गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे बुक बिजनेस स्कूल का। इस चैप्टर में जिसका हेडिंग है सच्चा समान अवसर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग वैसे होती है जैसे बताया गया कि जैसे ये राइटर है वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से अमीर नहीं बना, तो फिर उसे पूछा जाता है कि आप क्यों इसको प्रमोट करते हैं जब आप खुद इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से अमीर नहीं बने हैं। तो राइटर इसमें बताता है कि 1970s के टाइम में मुझे मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से मैं वहाँ पे गया था और मैंने बहुत सारी चीज़ों को सुना और मैं ज़्यादातर चीज़ों से सहमत था। बट फिर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिस पर ध्यान नहीं दिया वो ये थी कि जो मैं खुद बिजनेस बना रहा था वो सिर्फ मुझे अमीर बनाता था, पर जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस था वो अपने साथ साथ बहुत से लोगों को अमीर बनाने का कार्य करता था। और उस टाइम में मेरा दिमाग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए जब शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मीटिंग में जिसमें तुम बिजनेस के लिए गए थे मेरे साथ में तुम्हें बताया था उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या जवाब है, तो मैंने उससे यही कहा था कि ये दिलचस्प है ये, पर मेरे मतलब का नहीं है क्योंकि मैं खुद से अपना बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ तो मैं किसी और के साथ काम क्यों करूँ। और मैंने ये भी सुना है जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है पिरामिड स्कीम में चलती हैं और यहाँ पर ये थोड़ा गैर कानूनी है। तो फिर और 1970s के उस टाइम पर जो अपना बिजनेस खड़ा कर रहा था राइटर, वो उसकी मेहनत से वो चलने लग गया था, वो बहुत अच्छा कमा रहा था उससे, इसलिए उसने राइटर ने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में उस वक्त सोचा नहीं। बट 1990s के टाइम में जो राइटर का एक फ्रेंड है वो उसको मिला था और जो पहले से ही काफ़ी अमीर था और उसने उसको बताया कि वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा है। तो राइटर को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो पहले से ही इतना अमीर है, इतना कमा रहा है, तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो राइटर के फ्रेंड ने उसे बोला कि आप जानते हैं कि मुझे तो पैसा कमाना अच्छा लगता है पर मैं इस बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। तो इस ये सुनकर राइटर की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई कि तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हैं। तो उन्होंने फिर उसको बताया कि इस सालों से लोग रियल एस्टेट में निवेश के बारे में मुझसे टिप्स मांगते हैं क्योंकि मैं उससे अमीर बनाऊँ, वो मेरे साथ वो काम करना भी चाहते हैं। तो राइटर ने कहा हाँ मुझसे भी ऐसे ही लोग सवाल पूछते हैं। और फिर उसकी फ्रेंड ने उसे कहा कि ज़्यादातर लोग मेरे साथ निवेश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ज़्यादा मतलब जितना धन चाहिए होता उतना नहीं होता है, और किसी के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा होता भी है तो वो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई मतलब बचत होती है। इस तरह से राइटर के अपने फ्रेंड के साथ कुछ महीनों तक इस चीज़ पर चर्चा चलती रही और क्योंकि राइटर जानना चाहता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में क्यों है, तो उसको पता चला कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि वो उसका जो फ्रेंड था वो लोगों की मदद करना चाहता था, इसलिए वो इस बिज़नेस में था। दूसरा पॉइंट ये था कि वो खुद की भी मदद करना चाहता था, उसको पता था कि लोग उसके साथ निवेश तभी करेंगे जब उनके पास पैसा होगा, इसलिए वो लोगों की पैसा कमाने में मदद करना चाहता था और खुद की भी मदद करना चाहता था ताकि लोग उसके साथ फिर इन्वेस्ट करें। और तीसरा कारण उसका नेटवर्क मार्केटिंग में आने का ये था कि उसे सीखना और सिखाना पसंद था। तो राइटर के फ्रेंड ने उसे कहा कि ये एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और ये असली ज़िंदगी का बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्कूल है। तो ये सब सुनकर राइटर का दिमाग खुलता है, उसका एटीट्यूड नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बदलने लग जाता है और पॉजिटिविटी के साथ उस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को देखने लग जाता है। 1994 के बाद राइटर ने नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसके उस पर डिटेल स्टडी स्टार्ट कर दी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में का प्रोजेक्ट उसने समझने शुरू कर दिए, हर कंपनी के अच्छे बुरे पहलुओं को उसने समझा और उसे ये बात अच्छी लगी कि ये जो बिज़नेस है ये खुले दरवाजे की नीति पर काम करता है, जिससे हर आदमी इस बिज़नेस में शामिल हो सकता है और सबको समान अवसर मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का। और इस बिज़नेस की एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप लगे रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी गति से सीखना और अध्ययन करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आपका साथ देता रहेगा। और ये बिज़नेस मानवीय सहानुभूति और सच्चे समान अवसर की कद्र करता है, इसलिए राइटर इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस को प्रमोट करता है, इसकी सपोर्ट करता है। और ये बिज़नेस लोगों के आर्थिक लक्ष्यों और उनके सपनों को हासिल करने में उनकी मदद करता है और इस प्रक्रिया में किसी को नुकसान भी नहीं होता है और ये जीवन मूल्यों पर काम करता है जिसका समर्थन किया ही जाना चाहिए। और राइटर ये मानता है कि दुनिया भर में लोगों के पास अमीर और समृद्ध जीवन का आनंद लेने का समान अवसर हो और ऐसा ना हो कि वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते रह जाएं। इस तरह के विचार राइटर के होते हैं, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करता है।